Hello everyone, this is Disha. Welcome to my channel. So in this video we will discuss everything about chemistry, how you should study it. So there are three parts in chemistry: physical chemistry, inorganic and organic chemistry. All of them are equally important because questions will be asked from all these three. Every chapter is equally important. So हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के साथ. फिजिकल केमिस्ट्री में हमें न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने होते हैं. तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, वो फॉर्मूलाज पढ़ेंगे और डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स पे चले जाएंगे. नहीं, हमें ऐसा नहीं करना. हमें फिजिकल केमिस्ट्री में भी थ्योरी को स्टार्टिंग से पढ़ना है. जैसे अगर आप सॉल्यूशंस चैप्टर पढ़ रहे हो तो व्हाट इज़ अ सॉल्यूशन, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अ सॉल्यूशन, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, हमें इनको भी पढ़ना है. पहले हमें थ्योरी को पढ़ना है. आप चाहे एनसीईआरटी से पढ़ लो या कोई एक्स्ट्रा बुक, जैसे मैंने मॉडर्न एबीसी भी यूज़ की थी एनसीईआरटी के साथ, आप उनसे भी पढ़ सकते हो. तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप पहले एनसीईआरटी ही पढ़ो. ठीक है, तो पहले आपने थ्योरी को कवर करना है. उसके बाद आपने फार्मूलाज कैसे बने, कैसे डिराइव हुए, उनको देखना है. फिर जब आपको फार्मूलाज याद हो गए तो वो फार्मूलाज को अप्लाई कैसे करना है, इसको जानने के लिए हमें कुछ सॉल्व्ड क्वेश्चंस करने पड़ेंगे. और उसके साथ ही मॉडर्न एबीसी में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी होते थे, जो पढ़ के हमारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं. तो हो सकता है तो आप वो ज़रूर पढ़ लेना. और एमसीक्यूज़ को कैसे सॉल्व करना है, एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले हमें एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइजेस कंप्लीट करनी होंगी. तो पहले हमें सॉल्व क्वेश्चंस करने हैं. जब हमने 15-20 सॉल्व क्वेश्चंस कर लिए, उसके बाद एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज पे आना है. उसके बाद हमें एमसीक्यूज़ पे जाना है. और एमसीक्यूज़ करने के लिए मैंने पहले नीट के प्रीवियस ईयर्स किए थे. जब मैंने वो 2-3 बार करके अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड किया था, तब मैंने जेई के प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ भी किए थे. अब हम चलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें बहुत सारे फैक्ट्स रिमेंबर करने होते हैं. एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, मतलब हमें पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल, सारे ग्रुप्स के मेंबर्स, यूजेस, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ एक्सेट्रा बहुत कुछ याद करने को होता है. तो मेरा सजेशन आप सबको यही है कि पहले एनसीईआरटी ख़त्म कर लो. एनसीईआरटी में जितनी इन्फॉर्मेशन है, जब आपको वो सारी की सारी याद हो जाए तभी आप किसी एक्स्ट्रा बुक में जाना. ठीक है, तो इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी को तो सबसे पहले करना ही करना है. एनसीईआरटी पढ़ के ही हमें एक शॉर्ट नोट्स की अलग से कॉपी लगा लेनी है, ताकि जब भी हमें रिवाइज करने का मन हो तो वो शॉर्ट नोट्स पढ़े और ख़त्म. उसके बाद कॉन्सेप्चुअल और एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस करना इनऑर्गेनिक के लिए तो मस्ट है. जब ये हो जाएगा तो ही आपको एमसीक्यूज़ पे जाना है. और पहले नीट के करना, जब उनमें कॉन्फिडेंस हो जाए फिर जेई के करना. इसके साथ ही हम चलते हैं अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. ऑर्गेनिक में सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं नेम्ड रिएक्शंस और मैकेनिज़म्स. पहले जितने भी एनसीईआरटी में नेम्ड रिएक्शंस और मैकेनिज़म्स हैं, हमें उन्हें ख़त्म करना है. और नेम्ड रिएक्शंस की अलग से एक कॉपी लगानी है, जिसमें हमने रिएक्शन का नाम, उसमें क्या रिएक्टेंट है, क्या प्रोडक्ट है, क्या रिएजेंट है, क्या कैटेलिस्ट है, इसको वर्टिकली पॉइंट्स में लिख लेना है. और उसके बाद हमें रिएक्शन ऐसे हॉरिजॉन्टली लिखना है. ऑर्गेनिक का बेस्ट वे है कि हम उसे ऑर्डर में करें. जैसे आप एल्कोहल्स पढ़ रहे हो तो पहले प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, देन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल, देन केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल. अगर हम इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे तो रिएक्शंस याद करने ईजी हो जाएंगे. नेम्ड रिएक्शंस बहुत ज़रूरी हैं. पहले एनसीईआरटी के सभी रिएक्शंस को ख़त्म करो. और एमसीक्यूज़ पे जाने से पहले मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि पहले आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करो और एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज सॉल्व करो. क्योंकि जो ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज है, उसमें बहुत सारी कन्वर्जन्स गिवन है. और एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स में भी बहुत सारी कन्वर्जन्स गिवन है. तो अगर आपको कन्वर्जन्स करनी आ गई, इसका मतलब आपको रिएक्शंस याद है, आपको रिएजेंट्स भी याद है, किस रिएक्शन में क्या रिएक्टेंट है, क्या प्रोडक्ट है, ये आपको याद है, तभी आप कन्वर्जन कर पा रहे हो. तो पहले आप कन्वर्जन्स पे अपना कमांड बनाओ. उसके बाद एमसीक्यूज अपने आप हो जाएंगे. एक बार आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो एमसीक्यू करना बहुत आसान हो जाएगा.
और MCQs की प्रैक्टिस के लिए आप MTG की बुक्स यूज़ कर सकते हो, वो बहुत अच्छी हैं। और NCERT एट योर फिंगर टिप्स से आपको सारी NCERT क्लियर हो जाती है, तो मैंने भी वो बुक यूज़ की थी और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी। इसके साथ ही अगर आप कोई यूट्यूब की वीडियोस को फॉलो कर रहे हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हो उसको अच्छी तरह से फॉलो करो। जो भी वो पढ़ाते हैं उसे अच्छी तरह पढ़ो और कोई भी वीडियो या किसी भी लेक्चर को मिस मत करो। थ्योरी को अच्छी तरह से पढ़ो और सबसे पहले NCERT ख़त्म कर लो, उसके बाद ही किसी एक्स्ट्रा बुक पे जाओ। I hope this video helps you and a video on physics will be coming very soon. Thank you.